सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक ऐसा चैप्टर है जिससे नीट में हर साल क्वेश्चन आता है। आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहला नंबर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं कि ये सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो कि यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में तो ये पेरीफेरी पे थोड़ा साइड में होता है क्योंकि जो है सेंट्रल पोजीशन वैक्यूल ने कवर कर रखा है, लेकिन एनिमल सेल में ये सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, आउटर और इनर। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल जिसे हम क्रोमोसोम कह सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से अधिक स्फेरिकल बॉडीज पाई जाती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिन्हें हम फैक्ट्री या फाइब्रोसोम कहते हैं। न्यूक्लियस के बाद अगला नंबर आता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये जो है सेल को एनर्जी देने का काम करती हैं। इन्हीं के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं जो कि इसके इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती हैं। नंबर तीसरा ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड के ग्रुप को ग्रेनम कहते हैं और ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लैमली की हेल्प से। थाइलाक्वाइड के ऊपर स्ट्रोमा लैमली के ऊपर लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फूड, प्लांट के अंदर फूड का फॉर्मेशन करना, स्टार्च का फॉर्मेशन करना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल होता है, वो होता है गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का काम होता है, ये क्या काम करता है, ये जो है इसका मेन काम होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, जो कि एनसीईआरटी की लाइन है। इसके अलावा जो है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का भी फॉर्मेशन करता है। गोल्गी बॉडी में दो सरफेस पाई जाती हैं, एक कहलाता है सिस फेस या फॉर्मिंग फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। नेक्स्ट ऑर्गेनेल होता है हमारे पास, वो होता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ ईआर और दूसरा होता है रफ ईआर। बात करते हैं सबसे पहले स्मूथ ईआर की। स्मूथ ईआर वो ईआर होता है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। स्मूथ ईआर का काम होता है, स्मूथ मतलब चिकना है, ये हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस में, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस में। रफ ईआर जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में और काम करता है सिक्रीशन में। नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारे पास है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, वो है वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल में, जो कि प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम तक कवर कर सकता है। ये सारी लाइनें जो बोल रहा हूँ सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। जो वैक्यूल होता है इसके अंदर जो है एक्सक्रीटरी बेस्ड मटेरियल पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पिगमेंट पाए जा सकते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट होता है या फिर कुछ लोअर एनिमल्स में बहुत डिमिनिश या छोटा सा पाया जाता है। अगला सेल ऑर्गेनेल होता है वो होता है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो होता है ये जो है एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता और ये हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में और हेल्प करता है सेल साइकिल सेल डिवीजन में। दूसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये जो है थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो है सेंट्रोसोम सेंट्रियोल को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा फ्लैजेला को बनाने में हेल्प करते हैं। अगली होती है कुछ माइक्रोबॉडीज जैसे कि ग्लाइक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, इटीसी। इसके अलावा एक सेल ऑर्गेनेल और पाया जाता है, इसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम की बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है सिंगल होती है। इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो 4 to 6 pH पे काम करते हैं, रफली आप 5 pH कह सकते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं इन्हें सुसाइडल बैग आप सेल भी कहते हैं। अगर जो है लाइसोसोम खत्म हो जाए, अगर फट जाए तो पूरी की पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें अगला सेल ऑर्गेनेल हमारे पास पाया जाता है वो है आपका राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ये RNA प्लस प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। 70S राइबोसोम जो है ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में और 80S राइबोसोम होता है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। 70S राइबोसोम की दो यूनिट होती हैं, 50+30 और 80S की होती हैं 60+40। तो इस तरीके से ये